Hi Jasmika, welcome you all to your YouTube channel We Are Perfect, and today we are going to discuss IELTS writing task 1 for journal training. जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल ट्रेनिंग का जो टास्क 1 विच इज़ द लेटर, तो उसके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब. अगर वीडियो अच्छी लगे तो हिट द लाइक बटन. सो जो राइटिंग टास्क 1 है फॉर जनरल ट्रेनिंग आइल्स, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स. 3 तरह का जो लेटर है आपको आ सकता है एग्जाम में. 1 इज़ फॉर्मल, सेकंड इज़ सेमी फॉर्मल एंड थर्ड इज़ इनफॉर्मल. तो अभी कैसे डिसाइड करें कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, सेमी फॉर्मल क्या है और क्या है स्ट्रक्चर, कैसे हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये हम सब इस वीडियो में अभी डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं. सो सिंपल फॉर्मूला है. 2 चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी डिसाइड करने के लिए कि ये लेटर फॉर्मल है कि नहीं है. तो फर्स्ट चीज़ है कि अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हो जिसका नाम आपको पता नहीं है, मतलब आपको नोन नहीं है वो पर्सन, तो आपके लिए वो लेटर फॉर्मल है. जैसे कि आपने कोई चीज़ खरीदी ऑनलाइन या ऑफलाइन, कैसे भी खरीदी, उसमें कोई कंप्लेंट है, तो अभी आप उस कंपनी के CEO को या फिर किसी और अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हैं. आप नोन नहीं है, आप नाम नहीं जानते हैं उनका, कुछ नहीं जानते हैं, तो वो लेटर जो होता है फॉर्मल लेटर हो गया. तो इसके अलावा आपको दूसरा जो फॉर्मूला है वही है कि अगर आप कोई आपकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल के कोई प्रिंसिपल हैं, आपके टीचर हैं या फिर आपके बॉस हैं, रिपोर्टिंग मैनेजर है, कोई भी है, तो इन 2 चीज़ों में भी ये लेटर फॉर्मल ही रहेगा. हालांकि आप अपने मैनेजर का नाम जानते हैं, आप अपने टीचर का नाम जानते हैं, पर स्टिल आपको इस लेटर को फॉर्मल ही रखना है. ओके, सो ये है फॉर्मल लेटर. सो इनफॉर्मल लेटर अब क्या है? सो इनफॉर्मल लेटर हो गया जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, मतलब जिनके हम बहुत क्लोज हैं, जिनको हम बहुत ही मतलब फ्रेंडली बात कर सकते हैं, तो वो आपके कोई कज़न हो सकते हैं, आपके कोई अंकल हो सकते हैं, कोई आंट हो सकते हैं, या फिर कोई आपके क्लोज फ्रेंड हो सकता है. तो इनमें से कोई भी होगा तो लेटर आपका जो हो जाएगा इनफॉर्मल, तो जिसमें मतलब आप बहुत ही फ्रैंकली बात कर सकते हैं. तो सिमिलरली इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो भी, उसमें जो लैंग्वेज रहेगी वो हम एकदम फ्रैंक लैंग्वेज रखेंगे, जो हम नॉर्मल अपने फ्रेंड के साथ बात करने में, बातचीत करने में हम यूज़ करते हैं. तो अब आ गया सेमी फॉर्मल. अब सेमी फॉर्मल लेटर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सेमी फॉर्मल क्या है. तो सेमी फॉर्मल में सिंपल फॉर्मूला है कि जिसको आप जानते हैं, जिनका नाम जानते हैं, बट आप उनके साथ फ्रेंड नहीं है, वो आपके फ्रेंड्स नहीं है या आपके रिलेटिव्स नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप अपने लैंडलॉर्ड को लिख रहे हैं. अब अपने लैंडलॉर्ड का नाम तो आप जानते हैं, तो बट आप ऐसा तो नहीं कि आप उनके फ्रेंड्स हैं, ठीक है. तो इस तरह से आपको जो है सेमी फॉर्मल जो है आपको डिसाइड करना है कि वो सेमी फॉर्मल है. अच्छा, अभी और एक एग्जांपल ले लेते हैं. आपके कोई आपके की कोई कॉलोनी है या आपका जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर कोई लोकल इशू है, कोई कंप्लेंट है, तो आपने लोकल किसी अथॉरिटी को लिखना है जिसका आप नाम सबको पता है कि हाँ ये नाम है, बट आप उससे ज़्यादा क्लोज नहीं हो या आप उसके फ्रेंड नहीं हो. तो इस केस में भी आपको जो है लेटर को सेमी फॉर्मल ही कंसीडर करना है. चलिए, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए एक लेटर की, चाहे वो कोई भी टाइप का हो, चाहे वो लेटर फॉर्मल हो, चाहे वो सेमी फॉर्मल हो, चाहे वो इनफॉर्मल हो. तो उसकी स्ट्रक्चर क्या रखनी है? तो पहले तो ओपनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ओपनिंग से हमारा क्या मतलब है? ओपनिंग है जैसे कि फॉर्मल लेटर है, तो फॉर्मल लेटर के आप फिक्स कर लीजिए स्ट्रक्चर को. आप पेन पेपर उठा लीजिए अपना, अभी जो मैं स्ट्रक्चर बोल रही हूँ आप उसको कहीं लिख लीजिए, ये आपको फिक्स रखना है. फॉर्मल का जो मैं भी स्ट्रक्चर बताऊंगी वो भी नोट कर लीजिए, सेमी फॉर्मल का, इनफॉर्मल का, तीनों का ओपनिंग जो है फिक्स कर लीजिए. ओके, तो अभी आपको ओपनिंग करना है फॉर्मल लेटर का. तो ओपनिंग में कुछ नाम मेंशन नहीं करना है आपको, और लेटर में लिखा भी रहता है कि स्टार्ट योर लेटर विद डियर सर और डियर मैडम. तो अगर तो गिवन है डियर सर / मैडम, तो आपको वैसे ही लिखना है. अगर नहीं मेंशन है, आपने पहचान कर लिया कि लेटर फॉर्मल है, तो आपको क्या करना है, उसमें लिख देना है डियर सर कॉमा, तो ये होगी आपकी ओपनिंग. अगर लेटर कोई किसी फीमेल को लिख रहे हैं आप, तो डियर मैडम कॉमा, तो ये होगी आपकी लेटर की ओपनिंग. अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है आपको फॉर्मल लेटर में, फिर आपको देनी है इंट्रोडक्शन. फॉर्मल लेटर में इंट्रोडक्शन हमेशा आपको देनी है कि आप कौन हैं, क्योंकि अगर आप उनको नहीं जानते जिनको आप लेटर लिख रहे हैं, तो वो भी ऑब्वियसली आपको नहीं जानते होंगे कि आप क्यों लेटर लिख रहे हैं, कौन है आप.
तो आपको हमेशा ही उसका इंट्रोडक्शन अपना देना है स्टार्टिंग करते हुए लेटर में, कि आई एम, अपना नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, जिस तरह की भी आपकी कंप्लेंट है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ बाय किया है तो आपको उसमें लिखना है कि मेरा नाम ये है, मैंने आपकी इस पर्टिकुलर शॉप से, इस पर्टिकुलर ब्रांच से जो भी ABC प्रोडक्ट आपने खरीदा है और उसके बारे में आप बात करने वाले हैं। तो ओपनिंग आपको हमेशा ही देनी है इंट्रोडक्शन में कि मैं कौन हूँ और मैं किस बारे में लिख रहा हूँ। डायरेक्ट, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म, इस तरह से आपको स्टार्टिंग कर देनी है कि आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर आप कुछ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपके जो फॉर्मल अथॉरिटी है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। ओके, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आपको जो भी एक लेटर होता है उसमें 3 आगे सब क्वेश्चंस दिए होते हैं, या 3 आगे मिनी क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने आंसर को और रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो आप 2 तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप तीनों क्वेश्चंस का एक बड़ा बीपी बना लें, ठीक है। फर्स्ट तो आपकी इंट्रो हो गई, आपने अपने बारे में बता दिया, पर्पस बता दिया लेटर का। फिर आपने या तो जो 3 आपको हिंट्स दिए हुए हैं जिनको आपने एक्सप्लेन करना है, कवर करना है अपने लेटर में, या तो आप तीनों का एक एक पैराग्राफ बना दीजिए, मिनी छोटा छोटा पैराग्राफ तीनों का एक एक बना दीजिए, फिर इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। या फिर आप पूरे जो तीनों पॉइंट्स हैं उनको एक बड़े बीपी में कवर कर लीजिए, ठीक है। दूसरा मेथड ये है, बट आई विल सजेस्ट यू, अगर आपका टारगेट स्कोर 7+ है तो आप उसको अलग अलग पैराग्राफ में ही मेंशन करिए और सीक्वेंस को फॉलो करिए। सीक्वेंस को ऐसा नहीं कि आपने 3rd पॉइंट को पहले कवर कर लिया, 2nd को बाद में, नो, सीक्वेंस को हमेशा फॉलो करना है। फिर आपको क्लोजिंग, अब क्लोजिंग के पहले आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन इन द सेंस आप लेटर में क्या चाहते हैं। अब तीनों चीज़ें आपने डिटेल में मेंशन कर दी हैं, फिर भी आपको लास्ट में लिखना है कि आई शैल बी थैंकफुल टू यू, या जो भी जिस तरह का आपका लेटर कंप्लेंट है तो आप मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको अच्छे से जल्दी क्लोज कर दीजिए। तो जो भी है आपको क्लोजिंग सेंटेंस देना है। फिर उसके बाद आपको क्लोजिंग कैसे करनी है, हमेशा ही योर्स फेथफुली। ओके, फिक्स कर लीजिए अपने स्ट्रक्चर को। डियर सर और डियर मैडम से स्टार्ट होगा आपका जो लेटर होगा फॉर्मल, एंड क्लोज कैसे होगा आपका योर्स फेथफुली से। ओके, फिर अब योर्स फेथफुली के बाद आपको अपना फुल नेम लिखना है। ओके, आपका भी अपना फुल नेम लिखना है आपने, क्योंकि ये लेटर फॉर्मल है। सो ये तो है ओवरऑल मेन स्ट्रक्चर जो है। ओके, फॉर्मल लेटर से अब हम करेंगे सेमी फॉर्मल को डिस्कस। अब सेमी फॉर्मल लेटर को कैसे अटेम्प्ट करना है। सेमी फॉर्मल लेटर में भी आपको ओपनिंग कैसे हमेशा रखनी है, डियर, मिस्टर और उनका सरनेम, जिनको भी आप लेटर लिख रहे हैं आप उनका नाम जानते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर बेंजामिन है, आप उनको लेटर लिख रहे हैं, या फिर आप किसी को टॉम अटायर को लिख रहे हैं तो आपको टॉम नहीं लिखना, आपको लिखना है मिस्टर अटायर। तो जो भी उनका सरनेम है आपको वो चूज़ करना है, मिस्टर या मिसेस लगा के, जो भी आगे आपको सुटेबल है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, पीछे आपको सरनेम लगाना है। ऐसे आपको करनी है ओपनिंग अपने सेमी फॉर्मल लेटर की। फिर सेम इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम देना चाहे तो दे भी सकते हैं, टाइप ऑफ डिपेंड्स करता है कि किस तरह का आपका क्वेश्चन है। अदरवाइज आप सिंपल करिए। आप अगर आपकी कंप्लेंट है, मान लो लैंडलॉर्ड को लिख रहे हैं, कोई कंप्लेंट है ना, या अपने नेबर को लिख रहे हैं, तो सिंपल स्टार्टिंग लिख दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि आप इस लेटर को क्यों लिख रहे हैं, पर्पस अपना, फर्स्ट पर्पस। फिर सेम थर्ड जो 3 क्वेश्चन दिए होंगे तीनों का अपने 3 छोटे स्मॉल बीपी बना के उनको एक्सप्लेन कर देना है। फिर आपको क्लोज कर देना है लेटर को लास्ट में कि आप क्या चाहते हैं, कि आप उसको क्लोज करना चाहते हैं, जो भी अपने मैटर मेंशन किया है उसमें, है ना, तो जो भी आपने उसमें डिस्कस किया है, अपने जो भी आपका टॉपिक है राइटिंग का। फिर आपको क्लोजिंग कैसे करनी है, फॉर्मल में हमने किया था योर्स फेथफुली। ओके, अब यहाँ पर आपने करना है योर्स सिंसियरली। योर्स सिंसियरली हमेशा ही फिक्स कर लीजिए। फिर आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ भी आप अपना फुल नेम ही लिखेंगे, इसको फिक्स कर लीजिए। ओके, एक और चीज़ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो लिखते लिखते जैसे डियर सर लिखते हैं या डियर मैडम लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें तो आपने डियर लिख दिया, डी कैपिटल हो गई, लेकिन सर मैडम का आपने एस और एम कैपिटल नहीं लिखना है। ओके, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर सेम आपने योर्स फेथफुली लिखा था तो योर्स की तो वाई कैपिटल होगी, बट फेथफुली की एफ कैपिटल नहीं लिखनी है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं मिस्टेक करते हैं इन चीज़ों का। आपने छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इनका ध्यान रखना है। सो सिमिलरली जो सेमी फॉर्मल है, अब आप इसमें क्या लिख रहे हैं, डियर किसी का सर नेम लिख रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रहेगा। आप किसी मिस्टर थॉमसन को लेटर लिख रहे हैं, डियर मिस्टर थॉमसन, तो मिस्टर की एम कैपिटल रहेगी, थॉमसन की टी भी कैपिटल रहेगी। ओके, बट जब आप क्लोजिंग कर रहे हैं योर्स सिंसियरली, तो सिंसियरली में स्मॉल ही रहेगी इसकी, इस बात का आपने ध्यान रखना है। फिर आप अपना फुल नेम लिखना है लास्ट में, और लेटर का ये है ओवरऑल जो फॉर्मेट है। अब बात कर लेते हैं इनफॉर्मल की।
इनफॉर्मल लेटर में बहुत ही ध्यान रखना है कि आपने लेटर को इस वे में लिखना है कि वो रियलिस्टिक लगे। ऐसा नहीं कि आप एकदम उसमें फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो इसकी ओपनिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी ओपनिंग कैसे करनी है आपने इनफॉर्मल लेटर की। तो ओपनिंग करनी है, इसमें अपने फर्स्ट नेम यूज़ करना है। मान लो आपका कोई दोस्त है, टॉम है उसका फर्स्ट नेम, तो आपको लिखना है डियर टॉम। यहाँ पर मिस्टर और मिस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपकी फैमिली है या आपके फ्रेंड्स हैं। ओके, तो आपको लिखना है डियर टॉम, और टॉम की टी कैपिटल रहेगी क्योंकि नेम है टॉम का। फिर आपने ओपनिंग करनी है, और इसमें ओपनिंग ऐसे नहीं कि मैं इस पर्पज़ की वजह से आपको लेटर लिख रहा हूँ, क्योंकि आप दोस्तों को ऐसे हम बात नहीं करते हैं ना कि अच्छा ये पर्पज़ की वजह से, तो फॉर्मल बिल्कुल नहीं होना है। इसमें आपने स्टार्ट करना है किसी ग्रीटिंग से, ठीक है। या फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि, जैसे हम नॉर्मल चिट्ठियों में पुरानियों में लिखते होते थे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हैं, है ना। तो इस तरह से आपको लेटर की ओपनिंग करनी है किसी ग्रीट के साथ, या फिर किसी विशेस, गुड विशेस के साथ, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, आप गुड हेल्थ में होंगे, है ना, एंड ऑल दैट। फिर आपको ओपनिंग में जो 3 ओपनिंग होगी आपकी, आपने उसको ग्रीट कर दिया, विश कर दिया, उम्मीद कर ली कि वो अच्छे हैं और आप भी अच्छे हैं, सॉर्ट ऑफ। फिर आपकी जो 3 मेन क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने उन तीनों के 3 बीपीस बनाने हैं। फिर आपने उसको लास्ट में कंक्लूजन में लिख देना है कि मैं उम्मीद करता हूँ, या जिस बारे में भी, अगर आप इनवाइट कर रहे हैं अपने फ्रेंड को किसी अपने फैमिली फंक्शन में या इस तरह का कोई चीज़ है, तो आपको लास्ट में लिखना है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मैं आपको देखूंगा इस फंक्शन में, या हम जल्दी मिलेंगे, सी यू सून, सॉर्ट ऑफ। आपने इस तरह से अपने लेटर को, अपने जो बॉडी पैराग्राफ है लास्ट वाली को कवर करना है। फिर आपने लास्ट में इसकी क्लोजिंग कैसे करनी है, आपने सिंपल लिखना है, योर्स लविंगली, इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। बेस्ट विशेस, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल इनफॉर्मल जो लेटर है उसको इनफॉर्मल ही रखना है। और फिर लास्ट में आप अपना फुल नेम लिखने की बजाय आप अपना ओनली फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हैं, फैमिली, उसमें हम एक दूसरे को फर्स्ट नेम से ही बुलाते हैं। सो ये तो है ओवरऑल स्ट्रक्चर अपने जो लेटर की है। लेकिन इन अपकमिंग वीडियोस मैं क्या करूँगी, आपको अब बताऊँगी इसमें कौन से कनेक्टर्स यूज़ करने हैं, किस टाइप के ऐसे में, और कौन सी वर्डिंग, कौन सी वोकैब यूज़ करनी है, जिससे आपका जो बैंड स्कोर है वो डेफिनेटली 7+ हो जाएगा फॉर राइटिंग टास्क 1। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड विद BR Perfect फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सी यू सून।